हेलो, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद शिवम। तो इस वीडियो में हम अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इतना क्रैश आया है अभी इसके प्राइस में। तो सब क्या बोल रहे थे कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसकी वजह से क्रैश हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो न्यूज़ होती है ना, वो आग में घी डालने का काम करती है। न्यूज़ बाद में आती है, जो पैटर्न्स होते हैं वो पहले इंडिकेट कर देते हैं कि भाई बाद में इतना भी मार्केट में शार्प फॉल आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो हम जैसे कि पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्सटेंडेड फिफ्थ, मैंने आप पहले मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें एक्सटेंडेड फिफ्थ के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो एक्सटेंडेड वेव क्या होती है? एक्सटेंडेड होती है जैसे कि हमने जो ब्लैक के अंदर जो मेरी आप देख पा रहे हैं, ये ब्लैक जो मेजर जिसमें एनसर्कल्ड है, वो वेव क्या मेजर वेव है। तो इसमें 1 2 3 4 5 ये मेजर साइकिल है मेरी। और एक्सटेंडेड वेव क्या होती है? एक्सटेंडेड वेव के अंदर आप जो 1 2 3 4 5 मार्क करते हो ना, वो किसी एक वेव के अंदर यदि आप इंटरनल में भी काउंट कर पा रहे हो तो वो वेव एक्सटेंडेड हो जाती है, वो वाली वेव। जैसे कि हम 3 के अंदर क्या हमने बोला कि हमारे हैंड में 5 फिंगर्स होती हैं, तो तीसरी फिंगर सबसे बड़ी होती है, मिडिल फिंगर आपकी, वैसे ही थर्ड फिंगर सबसे बड़ी होती है। नॉर्मली सबसे बड़ी हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, बस सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए, जनरली बड़ी होती है। तो इसमें क्या है कि एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड मतलब आप 500 वेव इसके अंदर भी काउंट कर पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 यदि मेजर में काउंट कर पा रहे हैं, और इसके सेपरेटली इंटरनल में भी 1 2 3 4 5 काउंट कर पा रहे हैं, तो ये एक्सटेंडेड हो जाती है। देख पाएंगे आप यहाँ पे 1 2 3 4 5, आप थर्ड के अंदर भी मार्क कर पा रहे हैं, तो ये एक्सटेंडेड हो गई। फिफ्थ के अंदर भी 1 2 3 4 5 मार्क कर पा रहे हैं, तो ये भी फिफ्थ एक्सटेंडेड हो गई है। कोई दो वेव एक्सटेंडेड हो सकती है इम्पल्स के अंदर। ये पूरा मूव मैंने बताया था पहले कि जो मार्केट में जो दो ही पैटर्न बनते हैं, या करेक्शन होती है या इम्पल्स होता है। जो सीधा मूव होता है ऊपर की तरफ, वो इम्पल्स होती है, तो एकदम सीधी देख पा रहे हैं, ये सीधा मूव है। और जो जिगजैग्स होते हैं ना, ऐसे ये जिगजैग, बहुत ज़्यादा जिगजैग जो मूवमेंट्स होती हैं, ये तो जिगजैग मूवमेंट्स होती हैं, वो करेक्शंस होती हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने पहले से कैसे सतर्क थे कि ये भाई 1500 तक गिरने वाला है, क्योंकि हमने बोला एक्सटेंडेड फिफ्थ होती है, पूरी स्पीड में रिट्रेस हो जाती है। और इसको देखेंगे, सभी शेयर कर रहे थे कि भाई इसके बारे में अभी भी बाय करवा रहे थे लोगों को कि डाइवर्जेंस आ रहे हैं, इसके RSI के ऊपर पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है, तो ये संभल सकता है। लेकिन हमने पहले से यहाँ पे सतर्क कर दिया था लोगों को। ये मेरा ट्विटर का पेज है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। इस पर मैं अपना व्यूज़ शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना हर समय पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने ये देखेंगे, आप मैंने चार्ट कब बना लिया था इसको। चार्ट मैंने बहुत पहले बना लिया था, लेकिन मैंने इसको पब्लिश किया जब 30 जैन को। मैंने पूरा यहाँ पे जब मार्केट कितनी थी, 2892 के आसपास थी, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि 1500 तक तो कंफर्म आएगी आएगी। देख लीजिए यहाँ पे मैंने क्या कैप्शन में लिखा है, एवरीवन इज सेइंग इट्स फॉलिंग बिकॉज ऑफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट, बट रियलिटी इज it completed it its major 5 week cycle and can fall to 1500 to 1600 levels। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि एक्सटेंडेड फिफ्थ है। एक्सटेंडेड फिफ्थ की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंडेड फिफ्थ का जो मूव होता है उसके बाद पूरा रिट्रेस हो जाता है, तो ये पूरा रिट्रेस हो चुका है अब, हालांकि इससे ज़्यादा ही गिर चुका है फॉल। तो ये प्रिडिक्टेड था। मैं फिबोनाची टूल आपको यूज़ करके बताऊंगा कि हम एग्जैक्ट टॉप ऑफ इसका कैसे पकड़ सकते थे। हमने एग्जैक्ट 4000 लेवल आ रहा था, फिफ्थ का यहाँ प्रोजेक्शन लिमिट होती है, तो यहाँ कंप्लीट हो गई थी वेव फिफ्थ की प्रोजेक्ट। देखते हैं आपने यहाँ पे मैंने वेव फिफ्थ की प्रोजेक्शन लिमिट लगा के रखी है ये पोस्ट के अंदर। हालांकि मैं फिर से लगा के बता दूंगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5.382 प्रोजेक्शन लिमिट इसने अचीव कर लिया था, तो हमें यहाँ सतर्क हो जाना चाहिए था कि भाई बहुत मेजर क्रैश आ सकता है वेव फिफ्थ, क्योंकि एक्सटेंडेड वेव फिफ्थ है, पूरी रिट्रेस हो सकती है। लेकिन अब क्या करें, लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, बहुत बुरा फंसे हैं लोग। और कुछ कुछ जो अपने बहुत सुपर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, फिर इन्फ्लुएंसर्स वो बाय करवा रहे थे यहाँ पे लोगों को, क्यों बोल रहे थे कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ गया, RSI बहुत ज़्यादा सैंक हो चुकी है, तो एक बाय बनता है। लेकिन हमने यहाँ पे अपनी तरफ से सतर्क कर दिया, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, 2196 व्यूज़ हैं, 4 लाइक्स ही हैं, और बस ये हमने सतर्क कर दिया था लोगों को। लेकिन लोग फंसे हैं इसके में, बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं। तो इसको समझते हैं कि भाई वेव फिफ्थ का पोजीशन लिमिट क्या होता है। तो वेव इस वाले एक्सटेंशन को हटा देता हूँ। ये मैंने ए के अंदर जो वेव थ्री होती है ना, हमने जैसे डिस्कस किया था, वो बाद में समझाऊंगा। पहले हम वेव फिफ्थ की प्रोजेक्शन लिमिट देखते हैं। तो आप कैसे पहले से प्रिडिक्ट कर सकते थे कि भाई कहाँ टॉपिंग आउट हो चुकी है। ये हाई को पकड़ना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं ना, स्टैंडर्ड फिफ्थ पूरी रिट्रेस हो जाती है विद इन नो टाइम। तो वेव फिफ्थ आप देख रहे हैं कहाँ कंप्लीट हुई है, 0.382 प्रोजेक्शन लिमिट यहीं पे अचीव हो गया था 4000 पे। तो हमको सतर्क हो जाना चाहिए था कि भाई बहुत गंदा फॉल आ सकता है, बहुत गंदे वाला। और वैसे ही फॉल आया है, पूरी एक्सटेंडेड फिफ्थ पूरी रिट्रेस होती है, ठीक है ना, यहाँ पूरी रिट्रेस हो चुकी है। अरे यार, इसको हटा देते हैं हम, जो प्रोजेक्शन लिमिट हमने लगाया था इसको हटा देते हैं, और फिर वापस अपना पुराने वाले मूव की तरफ चलते हैं।
ये हमने यहाँ प्रेडिक्ट कर लिया था कि टॉपिंग आउट यहाँ हो चुकी है, और उसके बाद जो फॉल आएगा वो बहुत गंदा आएगा। और जो फॉल भी आया था, जैसे आप बताऊँ, मैं साइकिल हम बता चुके हैं पहले, लेकिन मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, 1 2 3 4 5 बनती है पहले ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। इम्पल्स मूव होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 में भी मार्केट को, जो भी मार्केट ऊपर जाती है तो वो इम्पल्स करके ही जाती है। ये पूरा मूवमेंट को 1 2 3 4 5 में हमने मार्क कर दिया ना, देख पा रहे हैं आप, अदानी एंटरप्राइज पूरा हमने ऊपर की तरफ मूवमेंट मार्क कर दिया। और ये एक्सटेंडेड फिफ्थ है, पूरी 1500 से शुरू हुई थी एक्सटेंडेड फिफ्थ, पूरी रिट्रेस हो चुकी है, हालांकि उससे ज़्यादा ही टूटी है, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5 कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, ABC में करेक्शन आती है, तो ऐसे साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है, एक मेजर साइकिल। AB फिर इसके बाद ABC में करेक्शन आएगी, ABC ऐसे करेक्शन आती है, और फिर ABC करेक्ट होने के बाद, ABC करेक्शन करने के बाद फिर वापस 1 2 3 4 5 शुरू होता है, फिर वैसे ABC बनती है, ऐसी साइकिल चलती रहती है। तो ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट होती है ऐसे। तो अभी हम ए के अंदर भी हमने क्या बोला कि ए के अंदर भी 5 सब वेव्स होते हैं, और जैसे मैंने बोला था ना, एक्सटेंडेड फिफ्थ क्या होती है, एक्सटेंडेड वेव क्या होती है, इसका आप इंटरनल सेपरेटली, जैसे कि मेजर साइकिल है ना आपकी ब्लैक वाली 1 2 3 4 5, आप यदि इंडिविजुअल वेव के अंदर भी 1 2 3 4 5 मार्क कर पा रहे हो उसी टाइम फ्रेम को, बिना टाइम फ्रेम को डिस्टर्ब किए, तो वो वेव एक्सटेंडेड वेव होती है। और वैसे ही आप बोल रहे हैं कि फिफ्थ एक्सटेंडेड है, ऐसे ही थर्ड एक्सटेंडेड है। स्टार्ट के अंदर भी हम 1 2 3 4 5 मार्क कर पा रहे हैं या ब्लू में, आप इवनली आप, और ज़्यादा फर्दर देखें, फर्दर में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जो ये 3 के अंदर जो हमने एक्सटेंशन निकाली ना 1 2 3 4 5, तो थर्ड के अंदर जो ये वाली थर्ड है ना, ये भी एक्सटेंडेड है। आप इसके अंदर भी 5 सब मार्क कर पाएंगे, आपकी लाइव आपको मार्क करके बताता हूँ, क्योंकि एक्सटेंडेड भी होती है, एक्सटेंशन के अंदर एक्सटेंशन है ये मूव, इसलिए इतना लंबा हुआ ये मूव, इतना ज़्यादा इसने क्यों प्रॉफिट दिया, एक्सटेंशन बनाया इसने। आप बोलते हैं कि फिर कोई टेक्निकल फॉलो नहीं करता, लोग भरोसा नहीं करते हैं टेक्निकल्स पे, क्योंकि लोग सीखना नहीं चाह रहे हैं। अब बोलूँ मैं, ये इतना इतना मूव इसने कैसे दे दिया, क्योंकि भाई एक्सटेंशन में जाती है थर्ड वेव, तो इसलिए लंबी होती है, और एक्सटेंशन के अंदर भी एक्सटेंशन है, वेव थर्ड के अंदर ही जो 1 2 3 4 5 का एक्सटेंशन आया, वैसे बोला ना कि आप एक वेव के अंदर इंडिविजुअली 5 सब वेव मार्क कर पा रहे हो, तो एक्सटेंशन का मूव हो जाता है। वैसे ही जो वेव 3 है उसके अंदर भी एक्सटेंशन हुआ है, ये जो एक और थर्ड के अंदर थर्ड, उसका भी एक्सटेंशन हुआ है, मार्क करके बताता हूँ कैसे एक्सटेंशन हुआ है। देखेंगे आप, इसके अंदर भी 5 सब वेव मार्क कर पाएंगे ईजिली से, बहुत ईज से, 1 2 3 4 5। एक्सटेंशन क्या है, मूव को और ज़्यादा लंबा कर देता है, ठीक है ना। इसके हम इसके जो डिग्री है और छोटी कर लेंगे इससे, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ इसको ईजिली, और कुछ नहीं। इसके कलर को हम क्या कर लेते हैं, ब्राउन कर लेंगे, और ये हमने इसके अंदर भी मार्क कर लिया, ऐसा होता है, ठीक है ना। इंडिविजुअल भी मार्क कर लिया, थर्ड के अंदर थर्ड एक्सटेंडेड हो गई है, तो ये था एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट। थर्ड के बाद फोर्थ कंप्लीट हुई है, फोर्थ के अंदर ABC बनी है, ABC इसमें भी कॉम्प्लेक्स बनी, देखें एक समझा देता हूँ आपको, ये माउस देख पा रहे हैं, मार्क करके बता देता हूँ यार। ABC ऐसे बनी थी, ए यहाँ, B में फिर ABC बनी, फिर C नीचे आई, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेक्शन थी। ए नीचे आई, फिर बी के अंदर भी ABC होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, A B, फिर ऊपर की तरफ C, फिर C यहाँ छोटी बनी, C फेलर बनी थी यहाँ पे, तो ये ABC ऐसा करेक्शन आई थी। फिर फिफ्थ में हम ऊपर की तरफ गए थे, 1 2 3 4 एक्सटेंडेड फिफ्थ पूरी रेटेस हो जाती है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर यहाँ पे हमने बता दिया फिफ्थ टूल यूज़ करके, फिर एक्सटेंशन टूल यूज़ करके, कि वेव 5 कहाँ कंप्लीट हो रही थी, 0.32 प्रोजेक्शन में कंप्लीट हो रही थी, उसके बाद साफ फॉल एक्सपेक्टेड था, जो कि 1500 काट देता। हमने यहाँ ट्विटर के ऊपर पहले ही इसको बता दिया था, इस वाले मूव को हमने ये 30 जैन को ये चार्ट निकाल लिया था, पब्लिश कर दिया था 30 जैन को। फिर हमने वन पैप को इसको शेयर किया ट्विटर के ऊपर। क्यों शेयर किया, हालांकि हम तो इसमें बहुत पहले से ही तैयार थे कि भाई ये फिफ्थ यहाँ कंप्लीट हो गई है, बहुत पहले देख लिया था हमने यहाँ फिफ्थ कंप्लीट हो गई है। और फिर अब लाइव भी देख लिया, क्योंकि हमने ये है ना, जो एक्सटेंडेड फिफ्थ को पूरा रिट्रेस होते हुए मैंने सिर्फ अपने लाइफ में 1 2 मिनट के चार्ट पे देखे थे कि एक्सटेंडेड फिफ्थ पूरी रिट्रेस हो जाती है, लेकिन एलरेड वेव सभी मेजर टाइम फ्रेम से काम करती है। हमने ये भी देख लिया आज तो लाइव कि भाई एक्सटेंडेड फिफ्थ कोई सी भी टाइम फ्रेम की हो पूरी रिट्रेस हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे पूरी रिट्रेस हो गई है, और फिर अब लोग बाय करा रहे थे यार, मतलब डाइवर्जेंस देख देख के ना RSI सैंक हो गई है बहुत ज़्यादा, तो अब बाय बनता है, बाय बनता है, कुछ नहीं हुआ, 10% का राइज आया FPO के चक्कर में, और फिर वापस पूरा फॉल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अभी देखेंगे कि इसमें
क्या कर रहा है ये, इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया ए के अंदर क्या, ए के अंदर दो हमने ए बी सी डिस्कस किया है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 के बाद ए बी सी आती है, तो ए के अंदर 5 वेव्स हम देख रहे हैं। ए के अंदर दो पैटर्न्स होते हैं, या तो ए बी सी बने या तो 1 2 3 4 5 बने। अभी तो हमें इतना बड़ा शार्प फॉल आ गया है, तो वेव सी है ज़्यादा से ज़्यादा 1.618, नॉर्मल पोजीशन रेट 1 से लेकर 1.236 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा यदि एक्सटेंशन में आ जाए तो 1.618, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4.618 कर दिया है इसने। तो यहाँ पे सेलिंग बनता है। वेव 3 के टारगेट्स क्या होते हैं, यदि 1.618 टूट जाए तो 2.618, यदि 2.618 टूट जाए तो 3.618। यदि कोई बंदे के पास जिसका कैपिटल अच्छा हो तो वो यहाँ पे ट्रेड कर सकता था। यदि आपका 1.618 टूट गया था तो आप 2.618 के लिए ट्रेड कर सकते थे। यदि 2.618 टूट गया था तो आप 3.618 के लिए अगले दिन के लिए पुट होल्ड करके ले जाते। यदि 3.618 टूट गया था आपका 4.618 के लिए ले जाते। यदि 4.618 टूटा तो आप 5.618 के लिए जाते। लेकिन यहाँ पे क्या इसने फेक ब्रेक डाउन किया फिर ऊपर चला गया उस दिन पूरा। तो यहाँ पे हम अब समझ में आ गया कि थर्ड वेव पूरी कंप्लीट हो चुकी है, फोर्थ का बाउंस आ रहा है। फोर्थ का बाउंस ए बी सी में आएगा, ए बी सी, ठीक है। और ये हमारा प्रोजेक्शन लिमिट आई थी वेव 3 की, जो यहाँ कंप्लीट हो गई। देख रहे हैं इतना बड़ा वेव आया, मतलब 30% का फॉल आने के बाद 1% ऊपर बंद हुई है। तो वेव 4 इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये वेव 4 यहाँ पे मतलब देख रहे हैं 30% का फॉल आया था, वापस ऊपर खींच लिया इसने। तो डेली और वीकली क्लोजिंग 4.6 मिनट के ऊपर ही हुई है, तो इसका मतलब वेव 3 कंप्लीट हो चुकी है। एक ही वेव 3 कंप्लीट हो चुकी है और फोर्थ का बाउंस आ रहा है, और फिर इसमें फिर वापस नीचे आएंगे। फोर्थ कहाँ तक बाउंस करती है, 0.382 लेवल तक बाउंस करती है, 0.236 से 0.382। तो उसका लेवल देख लेते हैं, 0.236 से 382 लेवल कहाँ पे आ रहा है। उसके लिए हम पूरा रिट्रेसमेंट लिखते हैं। 0.32 लेवल हमारे यहाँ पे है। वेव 4 यहाँ ए बी सी में आएगी और फिर फिफ्थ में वापस नीचे आएंगे। ये पॉसिबिलिटी हमें अभी नज़र आ रही है। एक बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस क्या हो सकता है, केस सिनेरियो हो सकता है, रेयरेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है। एक करेक्शन होती है एक्सटेंडेड फ्लैट, उसको मैं समझा देता हूँ पहले आपको। एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन क्या होती है, ए में नीचे जाते हैं लेकिन बी है ना तोड़ देती है। बी है ना जो ए का जो हाई है उसको तोड़ देती है और फिर सी नीचे आ जाती है। उसका इंटरनल्स कैसे बनते हैं, इंटरनल्स ऐसे बनते हैं, ए बी सी इसके अंदर भी बनती है। एक मिनट में है ना इसके साइकिल को थोड़ा सही कर देता हूँ क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर। ए बी सी में सबसे पहले करेक्शन आती है, ठीक है, ए बी सी ऐसा करेक्शन होता है। बी अच्छा बी बता रहा हूँ रेयरेस्ट केस सिनेरियो, ये थी मान लीजिए रेयरेस्ट केस सिनेरियो है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी तो मैं इसको 1 2 3 4 5 भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस क्या होता है, इसके हम जो इसके जो ब्रीफ साइकिल है ना, इसको पहले हम इंटरमीडिएट कर लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। इसके क्योंकि हमें इसके इंटरनल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मान के चलिए ए ऐसे बनी, बी ने ए का हाई काट दिया है, फिर सी नीचे आ गई, तो इसके इंटरनल्स कैसे बनते हैं, इंटरनल्स ऐसे हो जाते हैं ए बी सी। अब इसके हम इंटरनल्स के डिग्री को चेंज कर लेंगे, माइनर रख लेते हैं कि माइन्यूट कर देते हैं इसको, कलर को ब्लू कर लेते हैं, ठीक है ना। अरे यार क्या कर रहे हो, ए बी सी ऐसा होता है ना, इसके इंटरनल्स ए बी सी होते हैं। यदि 3 सब वेव्स में गिर रही है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 सब वेव्स ही हैं, तो रेयर पॉसिबिलिटी है कि ये बी ऊपर भी निकल जाए। यदि फोर्थ का बाउंस ना बने, यदि सीधे निकल जाए मार्केट, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए बी सी बने फिर सी में वापस नीचे आए। लेकिन ऐसा बहुत रेयरेस्ट केस है, मतलब 5% चांसेस हैं इस केस के बस। इसके बाद फिर एक और ए बी सी बनती है, वो 3 सब वेव्स में जाती है और इसके हाई को काट देती है। लेकिन फिर 1 2 3 4 5 में फॉल आता है नीचे की तरफ, जो ये जो फॉल आता है वो सब कुछ खत्म कर देता है। 1 2 3 4 5 ये एक्सटेंडेड फ्लैट पॉसिबिलिटी हो रही है, इसके पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो नहीं रही है, हो सकती है बहुत, लेकिन बहुत रेयर केस है ये, बहुत 5% से भी कम चांसेस है इसके। क्योंकि वेव जो आपकी सी है ना, ये मान के चलिए, मैं तो 1 2 3 मान रहा हूँ, क्योंकि वेव सी ज़्यादा से ज़्यादा 1.618 तक ही प्रोजेक्ट करती है, इतना प्रोजेक्शन नहीं कर सकती 4.618। तो हम इतना ज़्यादा इसने प्रोजेक्ट कर दिया, तो हम इसको वेव 3 मान के चल रहे हैं। और फिर फोर्थ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0.382 लेवल तक आएगी, फिफ्थ में फिर वापस नीचे आएगा, फिर 1 2 3 4 5 करके ये कंप्लीट हो जाएगी। बी में बाउंस आएगा, बी के अंदर ए बी सी बनेगा, फिर सी में फिर से एक फॉल आएगा, लास्ट फॉल आएगा सी के अंदर, वो हमें अभी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो हमारी प्रोडिक्शन बस यही है कि जो इसने 4.618 लेवल यहाँ पे संभाल लिया है, 30% फॉल होने के बाद ऊपर की तरफ गया, तो ए बी सी एक रिलीफ रैली के तौर पे हम देख सकते हैं। जो कोई नहीं निकल पाया तो उसको एक मार्केट चांस देने के लिए जा रही है फोर्थ वेव के अंदर। यदि फिर इसने अपना लेवल यदि सीधा काट लिया तो एक स्टैंडर्ड प्लेट की हम पॉसिबिलिटी दे सकते हैं, जिसके अंदर इसका हाई कट जाएगा, लेकिन उसकी बहुत रेयर चांसेस हैं,
तो वो हम अभी डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए आप, क्योंकि इतना प्रोजेक्शन इसने कर लिया ना 4.618। वेव 3 का जो टारगेट होता है 1.618, यदि वो टूट जाता है 2.618, ऐसे ही 0.618 के मल्टीपल्स में आते जाते हैं टारगेट हमारे। n प्लस 0.618 होता है वेव 3 का कैलकुलेशन के लिए। यदि ये भी टूट जाता ना तो 5.618 आता, लेकिन इसने फिर ब्रेक डाउन करके ऊपर संभाल लिया, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे वेव 3 कंप्लीट हो चुकी है, ABC होगी, फिफ्थ में फिर नीचे आएंगे। तो ये था हमारे प्रेडिक्शन। हमने कैसे बताया कि आपको इसको टॉप को हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते थे। आप ट्विटर को हमारा पेज को देख सकते हैं एक बार, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने सारे व्यूज़ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि वीडियोज़ बनाना हर समय पॉसिबल नहीं हो पाता वीडियोज़ को शेयर करना, और या तो हम ऐसे जगह रहते हैं या तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है और अपलोडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ हो रहा है, तो उस समय हम शेयर नहीं कर पाते। तो आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सारी एनालिसिस अपने शेयर करता हूँ। किसी एक भाई ने पूछा था कि वो स्टक हो गया था इसके अंदर, तो उसने पूछा था कि इसके अंदर आप बता सकते हैं क्या हमें। उसने हेल्प मांगी थी अदानी पोर्ट्स के बारे में, तो उसको हमने समझाया था पूरी तरीके से। देखेंगे अदानी पोर्ट्स हमने कहाँ समझाया उसको, तो हम यहाँ पे हेल्प भी कर देते हैं लोगों की। ये भाई ने अपने हेल्प मांगी थी कि ये स्टक हो चुके थे अदानी पोर्ट्स के ऊपर, तो हमने इनकी हेल्प करी थी पूरी। ये इन्होंने पूछा था कि भाई ये अदानी ऐसे ही आप हमें अदानी पोर्ट्स के बारे में बता सकते हैं क्या। अदानी पोर्ट्स के लिए हमने इनकी 2 पॉसिबिलिटी दी थी, तो हमने समझाया था इनको कि क्या कर सकते हैं, ये क्या सिनेरियो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हमने इनको समझा दिया था निकलने के लिए। आई होप निकल गए होंगे ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अगले मूवमेंट के लिए रेडी हैं। लेकिन मेरा मानना रहेगा आप ट्रेड नहीं करें, ऐसे स्टॉक में ट्रेड नहीं करें। जब हमने एक्सीडेंट तक देख ली तो इसमें क्यों जाना है यार हमें। कोई रिट्रेसमेंट मतलब इसमें बंदे रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ लोग फंसा रहे हैं, मतलब फंसा नहीं रहे हैं, उनको या तो नॉलेज कम है, वो रिट्रेसमेंट आती है भाई करने के लिए बोल देते हैं अरे भाई एक्सटेंडेड फिफ्थ है, पूरी रिट्रेस हो जाती है। इतने लोगों को इतना भी नहीं पता है, मतलब 1 2 3 4 5 यदि एक्सटेंडेड है तो पूरी रिट्रेस हो जाएगी ये मूव। वो बोल रहे हैं भाई वो इसका ABC लगा रहे हैं, इसका ABC कैसे निकालोगे, वो इसका ABC देख रहे हैं, पता है वही तो नॉलेज कम है लोगों के पास। इसका वो ABC मूव मार्क कर रहे थे ऐसे, मतलब वो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। बोल रहे हैं भाई ये 1 2 3 4 5 कंप्लीट हुई है, तो मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ABC में फॉल आएगा और फिर हम वेव 3 के लिए ऊपर जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, मतलब पुराना साइकिल को कौन देखेगा। ये मेजर यहाँ पे डिग्री कंप्लीट हो रही है ना कि सबॉर्डिनेट, ये मतलब वो है इसको बड़ी 1 रख रहे हैं, फिर बड़ी 2 नीचे रख रहे थे, और ये जब कट गया तब वो जब इनका ये लो कटा ना तब उनको समझ में आया कि भाई ये 2 नीचे नहीं आ रही है, पूरी साइकिल यहाँ कंप्लीट हुई होगी, तब उनको समझ में आया होगा। लेकिन हमने प्रिडिक्ट कर लिया था, बता भी दिया हम एक्सटेंशन के अंदर एक्सटेंशन के इतना मूव कैसे गया, इतना मूवमेंट कैसे गया ऊपर की तरफ इतना ज़्यादा भाई। क्या इसने क्या खा लिया था 140 से सीधा कहाँ गया है ये, 140,000 हो गया, इसने क्या खाया है ऐसा। तो मूव एक्सटेंशन में हो गया है, एक्सटेंशन के अंदर भी एक्सटेंशन। ये वेव 3 तो पहले एक्सटेंडेड होती है 1 2 3 4 5, लेकिन वेव 3 के जो 3 है ना, 3 के अंदर 3 वो भी एक्सटेंड हो गई 1 2 3 4 5। जब एक्सटेंशन हो जाता है मूव तो बहुत बड़ा अपन को राइज होता है। और ये भी शायद डायगोनल ट्रायंगल था, तो इसका पता नहीं हमने तो उस समय तो मेरे को समझ भी नहीं थी इतनी कि मेरे को पता है कब समझ में आई है। मैंने स्टडी करना कब से वो किया है वेव थ्योरी को, मेरे को 6 7 मंथ ही हुए वेव थ्योरी को प्रैक्टिस करते हुए। तो उस समय तो ये समझ में नहीं थी मेरे को, जब ये इतना ऊपर जग की तरफ गया था। तो ये में भी हम ये जो वेव फिफ्थ बनी ना, इसका मैंने पूरा सीख लिया था वेव 4 और वेव अब तक सीख लिया था, तो हमने तैयार थे यहाँ पे। हमने बस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा था इसको, कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे प्ले होते हुए देखा। मैंने आपको समझाया भी प्रीवियस वीडियो में, एक्सटेंडेड पे पूरी रिट्रेस होती है। अब लेकिन मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लिया, तो मेरे को समझ में आ गया कि वेव थ्योरी सभी टाइम फ्रेम पे वर्क करती हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। शोर शराबा थोड़ा ज़्यादा हो गया इस वीडियो में, आई होप माइंड नहीं करेंगे आप।